हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने हॉर्नबिल का दूसरा चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। एट dawn on January 2 the waves were gigantic। 2 जनवरी की सुबह को लहरें जो थी वो बड़ी ही विशालकाय हो गई थी। We were sailing with only a small storm jib। हम एक छोटी सी तूफानी पाल के साथ यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और फिर भी हमारी गति जो थी वो 8 नॉट्स थी। नॉट्स समुद्री मील, ये गति के लिए यूनिट है। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही जहाज जो है वो प्रत्येक वेव के ऊपर जाता, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड अस। तो हम वहाँ ऊपर से उस अंतहीन विशाल समुद्र को अपने ओर लुढ़कते हुए देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड्स एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और हवा की चीखें और पानी की बौछार कानों को बड़ी ही दर्दनाक लग रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब। नाव को धीरे करने के लिए हमने स्टॉर्म जिब गिरा दी, यानी जो तूफान वाली पाल थी वो गिरा दी। एंड लेस्ट ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। और जहाज के पिछले हिस्से पर एक लूप से, एक छेद से एक बड़ा ही भारी किश्ती को लंगर से बांधने वाली रस्सी के साथ हमने जहाज के पिछले हिस्से को बांध दिया। देन बी डबल लेस्ड एवरीथिंग। और फिर हर एक वस्तु को जहाज के ऊपर दोहरा करके बांध दिया। बेंड थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, जो हमारी लाइफ राफ्ट ड्रिल से होके जाती थी। अटैच लाइफ लाइन्स, और हमारी जो लाइफ लाइन्स उसके साथ बंधी हुई थी। डोंड ऑयल स्किल्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड बेटेड। और इन सब को हमने दोहरा करके बांध दिया। अपनी लाइफ जैकेट्स को, डोंड ऑयल स्किल्स को, अटैच लाइफ लाइन्स को, सबको बांध दिया। एंड वेटेड, और फिर इंतज़ार करने लगे। फिर हमने एक रस्सी के साथ दोहरा करके अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स, डोंड ऑयल स्किल्स और लाइफ जैकेट्स को बांधते हुए दोहरा करके बांध दिया। एंड वेटेड, और फिर इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसास्टर केम एट अबाउट 6 PM। तो उस आने वाले बर्बादी का पहला संकेत हमें करीब करीब 6 बजे मिलने लगा। विद एन ओमनियस साइलेंस, तब एक अशुभ लगने वाली, असुकन होने वाली शांति जो है वो छा गई, चुप्पी छा गई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा एकदम शांत हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान जो था वो तुरंत ही गहरा काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोअर, और तब एक बड़ी ही जोरदार गर्जना हुई। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और तब एक बहुत ही विशाल बादल जहाज के ऊपर छा गया। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड। डर के साथ, खौफ के साथ मैंने ये महसूस किया कि ये कोई बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। परंतु ये एक ऐसी लहर थी जैसी मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल। ये लहर जो थी वो एकदम ऊपर सीधी खड़ी दिखाई लग रही थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। और दूसरी वेव्स, दूसरी लहरों से या दुगनी ऊंची थी।
विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और उसका एक बड़ा ही तोड़ देने वाला डरावना सा शिखर भी लग रहा था। The roar increased to a thunder as the stern moved up to the face of the wave. वो गर्जना जो है वो फिर मेघ गर्जना में बदल गई। एज द स्टर्न, जैसे कि जहाज का पिछला हिस्सा उस वेव के साथ ऊपर की ओर उठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम अवश्य ही इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन टुक द डेक, और तभी एक जोरदार विस्फोट ने जहाज के डेक को हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक हरे और सफ़ेद पानी की प्रचंड धारा जो है वो जहाज के ऊपर टूट कर आ गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा सिर व्हील के साथ जा टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे ये लग रहा था कि मैं जहाज के ऊपर उड़ रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और उन लहरों के नीचे डूबा जा रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी तरफ आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं अपनी होश चेतना खोने जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तब मुझे बड़ी ही शांति महसूस हुई। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, आशा के विपरीत मेरा सिर जो है वो अचानक पानी से बाहर प्रकट हुआ। A few meters away, बेवॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, कुछ मीटर दूर बेवॉकर जो थी वो पलटने ही वाली थी। हर मेन मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका मुख्य मस्तूल करीब करीब अब धरती के समानांतर हॉरिजेंटल हो गया था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और तभी एक दूसरी लहर आई जिसने उसे फिर से सीधा फेंक दिया। माई लाइफ लाइन जग्ड आउट, मेरी जो लाइफ लाइन पहनी थी एक झटके के साथ तन गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, और मैंने जल्दी से सुरक्षा वाली रेलिंग्स वहाँ पर लगी हुई थी उसको पकड़ लिया। एंड सील्ड थ्रू द एयर इनटू द बेवॉकर्स मेन बूम, और हवा में एक तैरता हुआ मैं बेवॉकर के मुख्य डंडे के पास पहुंच गया। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. तत्पश्चात उसके पश्चात आने वाली लहरों ने मुझे जहाज के डेक के ऊपर कपड़े की गुड़िया, कपड़े के कतरनों से बनी हुई गुड़िया की तरह डेक पर पटक पटक कर मारा। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरे बाईं ओर की पसलियाँ जो हैं वो टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरा मुंह जो है वो खून के साथ भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह से मैं जहाज के व्हील तक पहुंच गया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और जहाज के पिछले हिस्से को उस लहर की ओर किया। एंड हंग ऑन, और फिर वहीं भील के साथ मैं लटका रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी, हर तरफ पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं ये भी महसूस कर सकता था कि उस जहाज के नीचे भी पानी था। बट आई डिड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, परंतु जांच पड़ताल करने के लिए मैं भील को त्यागने का साहस नहीं कर सकता था। सडनली, अचानक,
द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, कि सामने वाला दरवाज़ा जो है वो अचानक एकदम से पटक कर खुला एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी प्रकट हुई। वी वर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जहाज का ऊपरी हिस्सा टूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और पूरा का पूरा पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तो मैंने मैरी को कहा कि तुम यहाँ भील के ऊपर रहो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, एज आई स्क्रैम्बल्ड, जैसे कि मैंने संघर्ष किया उस फॉर द हैच, के उस दरवाजे से मैं बाहर जाऊं। लैरी एंड हर्ब पंपिंग लाइक बैडमैन, लैरी और हर्ब दोनों ही पागलों की भांति पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टूटी हुई लकड़ियाँ जो थी वो हर एक कोनों के ऊपर पूरी तरह से लटकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इन बार्ड्स, और पूरा जहाज का पूरा दाहिना हिस्सा अंदर की ओर धंस गया था। क्लोजेस, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन दी वाटर, कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स और खिलौने उस गहरे पानी के अंदर शोर करते हुए बह रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो। यस, दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया हाँ। फ्रॉम एन अपर बंक, बंक यहाँ पे शाइका को बोलते हैं, सोने वाले फट्टे को। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने ऊपर वाली शाइका से उत्तर दिया कि हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, परंतु मेरा सिर जो है वो थोड़ा दुख रहा है। सैड सू ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग पम्प ऑफ अबर आइज, अपनी आँखों के ऊपर बने हुए गुमड़े, एक बड़े से गुमड़े की ओर उसने अपनी उंगली से संकेत करते हुए कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, परंतु मेरे पास उसमें गुमड़े हुए सिर की चिंता करने के लिए कोई समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। फिर मैंने एक हथौड़ा, कुछ स्क्रूज और एक मोटा कपड़ा प्राप्त करने के बाद मैं फिर से डेक के ऊपर संघर्ष करने लगा। विद द स्टारबोर्ड साइड पास्ट ओपन, क्योंकि पूरी की पूरी दाहिना हिस्सा एकदम टूट के समुद्र की ओर खुला हो गया था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और प्रत्येक लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, और वो हमारे ऊपर टूट कर पड़ रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं कोई मरम्मत नहीं कर सका, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम यकीनन डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, किसी तरह से मैं उस मोटे कपड़े को बिछाने में कामयाब हो गया। एंड स्क्वेयर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स, और आने वाले छेदों में वाटर प्रूफ हैच कवर्स को लगाने में कामयाब हो गया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्टीम बिलो, कुछ पानी जो था वो फिर भी लगातार नीचे से आता रहा। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, परंतु ज़्यादातर पानी जो था वो अब परावर्तित होके एक तरफ चला जा रहा था। More problem arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabin, and the electric pump short circuited.
ज़्यादा समस्या तब हुई जब हमारे हैंड पंप रुकना शुरू हो गए विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, क्योंकि कैबिन के आसपास बहुत सा कचरा जो था वो तैर रहा था और उस कचरे की वजह से हमारे हैंड पंप्स जो थे वो ब्लॉक होना बंद होना शुरू हो गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो हमारे बिजली के पंप थे वो शॉर्ट सर्किट होकर ख़राब हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, भयानक रूप से पानी का स्तर जो था वो बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard. पीछे डेक के ऊपर मैंने पाया कि हमारे 2 अतिरिक्त हैंड पंप्स थे जो वहाँ पे ओवरबोर्ड यानी जहाज के ऊपर पूरी तरह से मरोड़ दिए गए थे, रेंज्ड along with the forced sail, the jib, the dinges and the main anchor। और उसके ऊपर जो मस्तूल खड़ा करने वाला डंडा था, से द जेब पाल थी, और डिंजीज छोटी किश्तियाँ, एंड द मेन एंकर और जो मुख्य लंगर था, ये सब टूट फूट गए थे। Then I remembered we had another electric pump under the चार्ट रूम फ्लोर। तभी मुझे याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम के फर्श के नीचे 2 और इलेक्ट्रिक पंप थे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। मैंने उन पंपों को बाहरी पाइप से जोड़ा। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और बड़ा ही धन्यवादी हुआ, ईश्वर का बड़ा धन्यवादी हुआ कि ये काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था, कि ये चल पड़े थे। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। रात जो है वो घिसटती हुई चली गई, ऑन विद एंडलेस, और वो ना ख़त्म होने वाला, बिटरली कोल्ड रूटीन, कड़ाकेदार ठंड का नित्य कर्म, पानी को बाहर करने का, स्टीयरिंग जहाज को चलाने का, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो के ऊपर काम करने का क्रम जो है वो उस अंतहीन रात के साथ घिसटता चला गया। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मीडे कॉल्स। हम जो खतरे के संदेश, सहायता प्राप्त करने के लिए जो खतरे के संदेश भेज रहे थे, उनका कोई भी उत्तर नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो इस संसार के इस दूर दराज किनारे के ऊपर ना प्राप्त होना कोई ज़्यादा हैरान कर देने वाला नहीं था। सूज हेड हैड स्वोलन अलार्मिंगली। सू का सिर बड़े खतरनाक ढंग से सूज गया था। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी 2 बड़ी बड़ी काली आंखें हो गई थी। एंड नाउ सी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने हमें अपनी बाजू के ऊपर एक बड़ा ही गहरा कट लगा हुआ था, वो भी हमें दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी घावों के बारे में पहले ज़्यादा क्यों नहीं बताया, she replied, तो उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry you, मैं आपको बिल्कुल भी चिंता मैं नहीं डालना चाहती थी। When you were trying to save us all, जब तुम हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका अगले वाला पार्ट जो है वो हम तीसरे हिस्से में ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।